हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि आपकी 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका पॉलिटिकल साइंस, और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 की, और इसी को हम लोग बहुत अच्छे से देख चुके थे कि राजनीतिक संकट क्या था। इसके हम थ्योरी को, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे पढ़ चुके हैं। आज हम बेसिकली इसके ऑप्शनल क्वेश्चंस की, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर आपको चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया है, इसमें कोई आपका डाउट रह गया है, कोई क्वेरी है आपकी, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का अगर कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका प्रश्न है, कोई आपका डाउट है, तो आप मुझसे चैप्टर संबंधित जो है मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर है? नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आप अपने सामने देख रहे हैं चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन आंसर है, इसी पर हम लोग अपना फोकस कर लेते हैं और इसी के साथ हम चीजों को शुरू करते हैं। चलिए, तो सभी बच्चे ध्यान से देंगे। इसमें जो पहला ऑप्शन है आप इसको पढ़ें। बताइए कि आपातकाल के बारे में निम्नलिखित में से कथन सही या गलत। यानी कि आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 5 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा गलत है, कौन सा सही है। यानी कि हर क्वेश्चन की हमको मार्किंग करनी है। कुल मिलाकर बात जो है बड़ी सिंपल और सरल है। देखिए, आपातकाल की घोषणा 1975 में इंदिरा गांधी ने की थी। कब करी? 1975 में आपके इंदिरा गांधी ने की। क्या ये बात सही है या गलत है? आप बताइए। सबसे पहले पढ़िए कि घोषणा कब हो रही है। तो क्या घोषणा आपके इंदिरा गांधी ने की थी या राष्ट्रपति ने की थी? अब ये आपके लिए सोचने वाला बात है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो ऑप्शन है ये गलत होगा। ठीक, याद रहेगा ये क्या है? गलत है। दूसरा, आपातकाल में मौलिक अधिकार निष्क्रिय हो गए। अब ये बताइए क्या ये बात सही है? जो फंडामेंटल राइट्स हैं क्लियर हैं, क्या उनका आपातकाल में कोई एक्टिवेशन नहीं है? क्या है इसके विषय में थोड़ा सा जवाब दीजिए। बताइए आप मुझे फंडामेंटल के बारे में इसमें। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, गौर करके बताइए। जेआईसी बुग्गावाला, जेआईसी अंचोली, जेआईसी धारचूला, मतलब किसी बच्चों ने घर जाकर नहीं पढ़ा। और सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे रोज क्लास देखते हैं वो भी इसका आंसर नहीं दे रहे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये आपातकाल में सभी मौलिक कर्तव्य क्या हो गए थे? निष्क्रिय हो गए। तो ये सही है बिल्कुल। इसमें हर ऑप्शन को आपको छांटना है, हर ऑप्शन को पढ़ना है और उसमें सही गलत बताने हैं। ऐसा नहीं कि इनमें से कौन सा एक सही है कौन सा एक गलत, नहीं, प्रत्येक ऑप्शन को पढ़ के बताना है। ठीक। और आप आज 12वीं कक्षा में, कल आप भारतीय कंपटीशन की आपको तैयारी करेंगे, भारत में जो परीक्षाएं होंगी, तो ऐसे में बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मद्देनजर आपातकाल की घोषणा की गई थी। क्या यह बात सत्य है कि गलत है? एक एक शब्द मैंने आपको गौर करके पढ़ाया है। तो बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के मध्य आपातकाल की घोषणा की गई थी, तो यह बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण आपातकाल हुआ है। मैंने बताया कि आर्टिकल 360 में अभी तक प्रयोग नहीं हुआ। आर्टिकल 352 हुआ है राष्ट्रीय आपातकाल, और यहां शब्द था आंतरिक गड़बड़ी, ना कि आर्थिक स्थिति। तो बिल्कुल साफ हो गया कि ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। आपातकाल के दौरान विपक्ष के अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया। क्या यह कथन सही है या गलत है? जल्दी बताइए। ध्यान दीजिए, यह आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि आपको पता होगा जैसे इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रपति क्या करते हैं, ये करते हैं, घोषणा करते हैं, तो जितने भी नेता थे और खास कर विपक्षी दलों के नेताओं को भरकर जेल में डाल दिया जाता है। ऐसों की संख्या करीबन आप सोचेंगे कि 1,23,000 तो अकेले वेस्ट बंगाल और बिहार से ही भर दिए थे। अब लास्ट वाला ऑप्शन है सीपीआई ने आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया।
सीपीआई भारतीय साम्यवादी पार्टी थी, क्या ये सपोर्ट कर रही थी? अब मुझे बताइए, जल्दी बताइए बच्चों। ऐसे में ये वाला ऑप्शन हो जाता है बिल्कुल सही। तो सीपीआई क्या कर रही थी? कांग्रेस में इस समय आपातकाल को सपोर्ट कर रही थी। और ऐसे ही महाराष्ट्र में एक पार्टी और थी, आपको पता होना चाहिए। चलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब ये ऑप्शन को एक बार अच्छे से अपनी बुक में कॉपी कर लें, नोट कर लें, फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ चलेंगे, दूसरे ऑप्शन की तरफ हम लोग देखेंगे। ठीक है? अब इसमें अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान दीजिए आप, क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की घोषणा से मेल नहीं खाता? यानी कि सिंपल मतलब है कि 5 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपातकाल से संबंधित नहीं है? ऐसा भी करके देख सकते हैं। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान, 1974 में आपका रेलवे हड़ताल, नक्सलवादी आंदोलन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला, शाह आयोग की रिपोर्ट। तो देखिए शाह आयोग की रिपोर्ट जो आई थी वो बाद में आई जब आपातकाल लगा। उच्च न्यायालय का फैसला कब हुआ था? कि जब आपका कुछ चीजों पर अतिक्रमण किया जा रहा था। रेलवे हड़ताल कब हुई? ये भी आपातकाल के दौरान हुई थी। संपूर्ण क्रांति का आह्वान कब हुआ था? भी हुआ। एक नक्सलवादी घटना ऐसी है जो आपातकाल से संबंधित नहीं है। इसलिए आंसर बड़ा सीधा और सरल हो गया। तो इसलिए इसका आंसर जो है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा। कर लीजिए इसको कॉपी, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। देख लिया? एक बार अब ऑप्शन नंबर 3 को देखिए अच्छे से और इनका मिलान कीजिए आपस में। देख लिया? अब हम इनको थोड़ा सा मिलान करते हैं और मिलान की चीजें हमारे सामने दी गई हैं। थोड़ा इसको गौर करके देख लीजिए एक बार आप। संपूर्ण क्रांति का मतलब किससे है? तो ध्यान रखिए, जयप्रकाश नारायण, गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी ने 71 के चुनाव में नारा दिया। छात्र आंदोलन आपको पता होना चाहिए, बिहार से था। रेलवे हड़ताल किसने करी थी? जॉर्ज आपके फर्नांडीज जो थे, ये रेल हड़ताल में थे। तो इनको कॉपी कर लें और इनके सामने लिख लीजिए। ठीक? और ध्यान देना चाहिए, पहले इनको कॉपी करें सबको। जब तक आप अच्छे से नहीं कॉपी करेंगे, इनको नहीं उतारेंगे, मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ूंगा। देख लिया आप लोगों ने? चलिए अब इनको कॉपी करिए। देख लिया? चलिए अब हम जो है इसी में बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। कौन सा नंबर क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। किन कारणों से 1980 में मध्यवर्ती चुनाव कराने पड़े? सबसे पहले वर्ष 1980 में मध्य अवधि चुनाव करवाने के पीछे जो कारण था वह यह है कि
जनता पार्टी जो मूलतः इंदिरा गांधी के मनमाने शासन के विरुद्ध विभिन्न पार्टियां का गठबंधन था। कैसा था? गठबंधन था। शीघ्र ही बिखर गई और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में, क्या कह सकते हैं, नेतृत्व वाली सरकार ने अठारह माह में ही अपना बहुमत खो दिया। क्या करा? जो अपना बहुमत था वो उसने खो दिया। कांग्रेस पार्टी के समर्थन पर दूसरी बार चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली सरकार बनी। क्या हो गया? नेतृत्व वाली आपका सरकार बनी। लेकिन बाद में क्या हुआ? लेकिन बाद में कांग्रेस पार्टी ने समर्थन वापस लेने के फैसला किया। यानी कि कांग्रेस ने क्या कर दिया? अपना समर्थन वापस ले लिया जब चौधरी चरण सिंह आपका सरकार बन गई थी। इस वजह से
क्या कह रहे हैं, इस वजह से चरण सिंह की सरकार मात्र 4 माह सत्ता में रही। क्या रे, सत्ता में रही। इस प्रकार 1980 में नए सिरे से चुनाव कराने पड़े। तो ये इतिहास था 1980 का जो चुनाव हुआ है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि आप इसको देख सकते हैं। एक एक करके कॉपी कर लें, फिर आगे बढ़ जाएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, कर लिया ये वाला पेज। इस पेज को कॉपी करिए अब। तो इसी में हम लोग क्या कर चुके हैं अब तक, ध्यान देना ना। तो हम लोग 4 क्वेश्चंस को देख चुके हैं। 5वें क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें जनता पार्टी 1977 में सहायोग की नियुक्ति किया। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? पहला बताना है सहायोग की नियुक्ति के बारे में, फिर क्यों की गई थी उसके बारे में, और इसका क्या निष्कर्ष था, इनके विषय में हमें बात करनी। तो मुझे बताइए सहायोग क्यों बना था? आप मुझे बताइए, मैं आपको पढ़ा चुका हूं सह आयोग के बारे में, बताइए। चलिए देखते हैं थोड़ा सा और बात करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए आप सभी बच्चे, गौर करके देखिए। जनता पार्टी की सरकार द्वारा सहायोग की स्थापना की गई। कह रहे हैं कि जनता पार्टी के द्वारा सह आयोग की नियुक्ति की गई। इतना क्लियर है? किसने करी? जनता पार्टी ने, इसकी सरकार ने करी। अब क्या था तो देखिए, 1977 के चुनावों के बाद जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। बहुमत प्राप्त हुआ और
उसकी सरकार बनी। इस सरकार ने आपातकाल में की गई इस सरकार ने की गई जातियों कानूनों के उल्लंघन तथा शक्तियों के दुरुपयोग के लिए यह जांच आयोग का गठन किया। क्या कह रहे हैं कि जांच आयोग का इन्होंने क्या किया? गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे.सी. साहा की अध्यक्षता में अध्यक्षता में आयोग की जांच व जांच आयोग की नियुक्ति हुई। इस आयोग ने कई प्रकार के आरोपों की जांच के लिए इस आयोग ने कई प्रकार की जांच के लिए बहुत सारे क्या कह रहे हैं? बहुत सारे कागज पत्रों साक्ष्यों की जांच की
तथा हजारों गवाहों के बयान भी दर्ज किए। क्या करे? हजारों जो बाप के गवाह थे उनके दर्ज बयान किए। इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी, को भी गवाही के लिए बुलाया गया था। क्या था? इन्हें भी अपनी गवाही के लिए बुलाया गया। इंदिरा गांधी ने आयोग के सामने तो उपस्थित हुई, परंतु आयोग के किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। ठीक है, निष्कर्ष को लिखेंगे बाद में। सबसे पहले इसको लिख लीजिए। हो गया बच्चों ये वाला पेज? इस पेज को कॉपी करिए। अभी आयोग की जो है निष्कर्ष की जो रिपोर्ट है वो अभी बची हुई है, इसको आगे देखेंगे। देख लिया बच्चों? चलिए अब ये कॉपी करिए, ध्यान दीजिए। तो सहायोग की नियुक्ति क्यों हुई थी, किस कारण हुई, सहायोग के बारे में हमने देखा। अभी जो उसका निष्कर्ष है, सहायोग का निष्कर्ष अभी बचा हुआ है। अभी हम इस सहायोग के निष्कर्ष को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि फिलहाल समय समाप्त हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप जितना पढ़ा इसको रिवीजन कर लीजिए। कोई डाउट बनता है तो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।